नमस्कार दोस्तों। 2027 का चुनाव कैसा होगा? 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव की तैयारी क्या होगी और उसको लेकर अभी से अखिलेश यादव क्या कुछ कर रहे हैं, आज उस पर बात करेंगे दोस्तों। दरअसल अखिलेश यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनके सामने ये सवाल रखा गया कि उत्तर प्रदेश को लेकर कई तरीके की बातें चल रही हैं। आपका कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, जो पीडीए की पॉलिटिक्स है, आखिर असल तैयारी क्या है अखिलेश यादव की? तो अखिलेश यादव ने जो बातें कुछ कहकर बताई, कुछ बातें बिना बोले कहने की कोशिश की, उसको समझकर ये बात तो समझ आती है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से पीडीए पर फोकस कर रहे हैं। बीते दिनों में 2 से 3 चीज़ों का एक डेवलपमेंट बहुत बड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने 2-3 बातें साफ कर दी हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हमको पूरी तरह से पीडीए पर फोकस करना है। कैसे पीडीए समाज हमारे साथ एकजुट हो, यानी जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, उनको अपने साथ जोड़ा जाए। हम बूथ पर काम करें, वोटर लिस्ट पर काम करें, अपने मतदाताओं को अपने साथ जोड़ें, नए मतदाताओं को जोड़ें। इसके अलावा बूथ पर हमारे कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ खड़े रहें, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम पीडीए को जोड़ें, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के बीच में काम करने का निर्देश समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ब्राह्मण समाज के बीच में जाइए और उनको बताइए कि समाजवादी पार्टी ने जब सरकार रही है तो ब्राह्मण समाज के लिए क्या क्या काम किए हैं। और इसी के साथ ये भी तय हुआ कि 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा की जयंती के मौके पर एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। अब बात आती है सीट शेयरिंग की। सीटों पर कहां तकरार चल रही है, क्या कुछ चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ये कहती है कि वो 400 सीटों पर तैयारी कर रही है, हम भी ये कहते हैं कि हम 400 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। बाद में ये तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ लेनी चाहिए कि हमारी तैयारी कितनी मजबूत है। हम डबल तैयारी कर रहे हैं, यानी हम और कांग्रेस दोनों हर सीट पर तैयारी कर रहे हैं, हर सीट पर मंथन कर रहे हैं। जिस सीट पर जो जीतने वाला व्यक्ति होगा उसको टिकट दिया जाएगा, उसको चुनाव लड़वाया जाएगा। दोस्तों, अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि गठबंधन में कहीं से कोई भी परेशानी नहीं है, और ये बात है भी दोस्तों। जो सीट शेयरिंग होनी है, जो सीटों का बंटवारा होना है, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में होना है, ताकि जब चुनाव होगा, कांग्रेस और सपा में सीटें बटेंगी तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस उतनी सीटों पर नहीं लड़ेगी। लेकिन तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव कार्यकर्ता लड़ाते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर एक एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और अखिलेश यादव इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि हम डबल तैयारी कर रहे हैं, डबल तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक मैसेज है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी कि कहीं भी कमजोर नहीं पड़ना है। हर सीट पर हमको अपनी तैयारी रखनी है, हर सीट पर बूथ का काम करना है। और जाहिर सी बात है कि जब दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे, तो वहां का चुनाव एक अलग मुकाबला होगा। अब बात आती है फिर से पीडीए की, कि पीडीए को मजबूत करना है। अखिलेश यादव अलग अलग जिलों का दौरा करते हैं दोस्तों, वहां जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। आपने देखा बीते दिनों आगरा भी गए थे, कन्नौज भी गए, और वहां जाकर वो एक ही बात करते हैं कि पीडीए समाज के बीच में जाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, पीडीए समाज की बात करनी है, उनके मुद्दे उठाने हैं। ये बात अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हैं दोस्तों। अब सवाल सबसे बड़ा ये है दोस्तों कि पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हर सीट पर डबल तैयारी की बात भी कर रहे हैं। तो ये जो पूरी रणनीति है समाजवादी पार्टी की, ये अखिलेश यादव को कितना फायदा पहुंचाएगी 2027 के चुनाव में, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।